सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और प्रीवियस क्लास में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा। आज की क्लास बात करेंगे पहली चीज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एडवांटेजेस और तीसरा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है यानी फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़े हैं, पहले वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहां से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स आपको एडवांटेजेस में और यहां पर फंक्शंस में आपको मिलेंगे। चलो खैर बिना किसी देरी के बात करें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं, अकाउंटिंग के क्या काम है, अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग से क्या होगा, क्या फंक्शन है, एक एक से देखिए। सबसे पहला पॉइंट बड़ा आसान पॉइंट, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो अकाउंटिंग का पहला काम यह है कि हमारे लिए सिस्टमैटिक अकाउंट्स मेंटेन करता है, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है। हर एक ट्रांजैक्शन से एंड इवेंट्स हमारे पास लिखे हुए होते हैं, इससे हम कोई भी चीज भूलते नहीं है क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड है आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वापस मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, बैलेंस शीट बताया था। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस उधारी, एसेट्स मींस बिजनेस की प्रॉपर्टी या वो सारी चीजें जहां से पैसे फ्यूचर में आएंगे, एसेट्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हुआ, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, सब आपको अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट। देखो हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कानून कहता है, लॉ कहता है कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मान लेते हैं अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब बताओ टैक्स कितना भरोगे? जब अकाउंटिंग नहीं करोगे तो नेट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा, नेट प्रॉफिट सही पता नहीं चलेगा तो सही टैक्सेस भी नहीं भर पाओगे। तो भैया लॉ कहता है, कानून कहता है कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बड़ी फर्म चला रहे हो तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके अलावा देखो लीगल यानी लॉ की बात हुई है तो हमें 2 से 3 लॉ ऐसे हैं जिनका विशेष तौर पे ध्यान भी रखना है। एक कंपनीज एक्ट है जो 2013 है, वो काम करेगा। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हम पढ़ेंगे बीच बीच में जो कि 1932 है। तो लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। यार ये पॉइंट 2 बार आ गया, एक तो फीचर्स में भी आ गया, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ गया। कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, तो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं जिनको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं। वो याद है क्या? इंटरनल यूजर्स में कौन कौन थे आपके? एक तो मैनेजमेंट, दूसरा ओनर्स, तो उनको हमें बताना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। एक्सटर्नल कौन कौन से थे? बहुत सारे, बैंक्स हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, इन्वेस्टर्स हुए, इसके अलावा रिसर्चर्स हुए, गवर्नमेंट हुए, टैक्स अथॉरिटी हुए। बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जिनको हमें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास ई पॉइंट, 5वां पॉइंट, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। देखो अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग का ये काम भी है कि वो कंपैरिजन करके देगा प्रीवियस ईयर का करंट ईयर के साथ कंपैरिजन। पिछले साल कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया है, पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल लॉस हो गया, जो भी होगा बेसिकली कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, पिछले साल कितनी एसेट्स थी, इस साल कितनी एसेट्स है। दूसरी चीज, हम अपनी फर्म को किसी दूसरे फर्म के साथ भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन पॉसिबल होता है अकाउंटिंग के द्वारा। एक लास्ट पॉइंट और है असिस्टेंस यानी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब क्या था? हेल्पफुल, और ये हेल्पफुल याद है क्या? मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट को अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो वो अकाउंटिंग को देखकर ही डिसीजन लेता है। तो मात्र कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। एक काम करते हैं, 6 पॉइंट समझ अगर आ गए ना तो एक बार याद कर लेते हैं। देखो आपको याद करना है ए स्मार्ट पर्सन कैन मैनेज फाइनेंसेस। क्या याद करना है? एक स्मार्ट जो पर्सन है ना वो फाइनेंस को आराम से मैनेज कर सकता है। मैं तो कहता हूं 3 बार नहीं बोलना पड़ेगा, एक ही बार में याद हो गया होगा। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए 3 बार बोलोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर भी जाओगे। क्या बोलोगे? ए स्मार्ट पर्सन कैन मैनेज फाइनेंस। फिर से बोलो, ए स्मार्ट पर्सन कैन मैनेज फाइनेंस। एक बार और, ए स्मार्ट पर्सन कैन मैनेज फाइनेंस। देखो भाई ए से सबसे लास्ट पॉइंट नजर आ रहा होगा यार, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, है ना। देन सब लाइंस हैं, एस से मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड।
P से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, C से आपका कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, कम्युनिकेशन याद है, M से मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल याद है क्या, इनकम टैक्स, टैक्स पे करना है आपको, ठीक है। F से था आपका फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, और A से हमारा हो चुका है ऑलरेडी असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब बताओ याद होंगे 6 पॉइंट? मैं तो कहता हूं याद क्या, लाइन से याद होंगे, 6 के 6 पॉइंट याद होंगे, ठीक है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो भाई लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, और नहीं मानोगे तो एक ट्रिक और देखो, एक ट्रिक और। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर याद नहीं हुआ, एक और देखो, सबके फाइनल लीगल कार्ड्स कंपेयर करो मैनेजर। भाई हम मैनेजर से कह रहे हैं, मैनेजर को ऑर्डर दे रहे हैं, क्या ऑर्डर दे रहे हैं कि सबके फाइनल लीगल कार्ड्स कंपेयर करो, लीगल कार्ड कंपेयर करो सबके। लीगल से 1 पॉइंट लीगल था, कंपेयर से 1 पॉइंट कंपैरिजन था, ठीक है, एम से 1 पॉइंट था। चलो एक काम करते हैं, लाइन से देखते हैं। सो पहला एस से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, पी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा एफ से देख लेते हैं, एफ से हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल से है लीगल रिक्वायरमेंट, कार्ड से है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर, कंपेयर से कंपैरिजन है, और यहां पर मैनेजर में है असिस्टेंस टू मैनेजर। तो इस टाइप से भी आप सारे के सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। चलो यार अभी बिना किसी देरी के नेक्स्ट टॉपिक पर आए। टॉपिक है हमारे पास अभी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी क्या अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। फायदे तो सर बहुत हैं, हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फीचर्स पढ़े, और अभी जस्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा फंक्शंस। तो यार फायदे तो काफी सारे नजर आए, और इन्हीं में से आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल भी जाएंगे बेनिफिट्स में। यहां हमारे पास है 8 पॉइंट, देख लो बुक में हो सकता है 10-11 दे रखे हो, कोई इशू नहीं, याद है। पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो भैया जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट कमाया, नेट लॉस कमाया, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, पता कैसे चलेगा, अकाउंटिंग के द्वारा। तो अकाउंटिंग का हमारे पास पहला फायदा होता है कि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें जानकारी देता है हमारे फाइनेंसेस के बारे में। सेकंड पॉइंट पढ़ चुके हैं, असिस्टेंस यानी हेल्पफुल टू मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, पढ़ चुके हैं पॉइंट। तीसरा अच्छा पॉइंट है, रिप्लेसेस मेमोरी, भैया मेमोरी रिप्लेस करता है, हमें बार बार याद दिलाता है, कोई भी चीज भूलने नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शंस को लिख कर चलो ताकि कोई चीज भूलो ना, ठीक है। तो भूलते नहीं है, याद दिलाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के डेटा को इस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करो, हमारी फर्म को किसी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर करो, कंपैरिजन पॉसिबल होता है। देन नेक्स्ट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। भाई टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्सेस पे करोगे, कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग के द्वारा। प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन्हीं पर तो टैक्सेस पे करोगे, तो टैक्स लायबिलिटीज को पे करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आओ फैसिलिटेट लोन्स। अब ये बताओ अगर लोन लेना है तो लोन लोगे तो बैंक वाले पूछेंगे कितना कमाते हो, प्रॉफिट कितना होता है। आप अगर मन से बोल दो हम तो हर साल 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, बैंक वाले मानेंगे? नहीं मानेंगे मेरे भाई, नहीं मानेंगे। बैंक वालों को आपको लोन लेने पर, जरूरत पड़ने पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे, 4-5 साल के आपके स्टेटमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लोन्स की भी, लोन को भी फैसिलिटेट करवाता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। मान लो कहीं फंस जाते हो तो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर कौन काम करेगा, अकाउंटिंग, ठीक है। लीगल प्रूफ रहेगा ये आपके लिए अकाउंटिंग। और एक लास्ट पॉइंट हमारे हिसाब से फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर बाई चांस कल के दिन बिजनेस बेचना भी पड़ता है तो बिजनेस के बेचने में, सेल्स में कौन हेल्प करेगा, अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में लिखा होगा कितनी एसेट्स हैं, कितने रुपए की हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं जो हमें पे करनी है। कितने पॉइंट मेरे सामने तो नजर आ रहा है 8 पॉइंट, हो सकता है आपकी बुक में 10 या 11 पॉइंट हो, आपको याद करने हैं सिर्फ 6 या 7 पॉइंट बहुत रहेंगे। चलो खैर सबके लिए शॉर्ट ट्रिक देता हूं, इसके लिए भी दूंगा, याद कर लीजिए आप लोग। लिखो क्लियर्स एफटी, एफटी बोले तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। भाई सिर्फ इतना याद रख लो, क्लियरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बड़ा आसान हो जाएगा। क्या याद रख लो, क्लियरिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। और मैं सिर्फ बोल रहा हूं CLEARS, क्लियर्स 1 2 3 4 5 6 और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 7 यानी कि 8। तो 8 पॉइंट में रटवा के जाऊंगा। क्या याद रखना है, क्लियर्स एफटी या फिर क्लियरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट है सी, सी से है कंपैरेटिव स्टडी, भाई कंपैरिजन कर सकते हैं। एल से होता है फैसिलिटेट्स लोन्स, भाई लोन आसानी से मिल जाता है। ई से एविडेंस था, एक एविडेंस इन कोर्ट, है ना। ए से असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। आर से रिप्लेसेस मेमोरी,
एस से सेल ऑफ बिजनेस, इतना तो याद हो गया। एफ से मैंने बताया था ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो एफ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और टी से टैक्स लाइबिलिटी। अब बताओ क्या याद नहीं होंगे? इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, फिर भी तुम कह सकते हो कि याद नहीं होगा। क्या याद रखना है एडवांटेज के लिए? क्लियरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्लियर्स एफटी, क्लियरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कुछ भी याद करो, जैसे याद हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का बात करेंगे अभी लिमिटेशंस। भाई एक ट्रिक और है वैसे, बट मैं ये आपको शॉर्ट उसमें प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में। अभी आ जाओ आप लोग, यस लिमिटेशंस पर आ जाओ। अभी हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब क्या अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं, और एक चीज याद रखिएगा यार, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो अब अकाउंटिंग की कमियां कहां कहां पर हमारी अकाउंटिंग काम नहीं करती, देख लो जरा। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। यार जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, नेट लॉस निकाला, क्या वो कह सकते हैं 100% ठीक हो? अब आंसर आएगा नहीं सर, 100% ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम एस्टिमेट यानी अंदाज के हिसाब से मान के चलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लगा रहे हैं डेप्रीशिएशन। आप कहोगे सर ये क्या डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। भाई मशीन है, मशीन की वैल्यू 5 लाख रुपए की खरीदी, क्या मशीन की हर साल वैल्यू 5 लाख होगी? ऐसा तो नहीं है। यूज करोगे तो वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी उसे डेप्रिशिएशन बोलते हैं। क्या डेप्रिशिएशन आप एग्जैक्टली बता सकते हो, फिक्स्ड बता सकते हो? नहीं बताओगे। एस्टिमेट्स लेके चलना पड़ता है, खर्चे लेके चलना पड़ता है, तो एस्टिमेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट नहीं होती। ऑन एन एवरेज बेसिस पे अकाउंटिंग ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग में कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अनरियलिस्टिक पता है, अन मींस नेगेटिव फॉर्म में, और रियल मींस असली। अकाउंटिंग में कई जगह ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो अनरियलिस्टिक लगेंगी, जो रियल लगेंगी ही नहीं। अब इस तरह ऐसा भी होता है, बिल्कुल यार। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग हमने 5 साल पहले खरीदी थी, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की। आज की डेट में हमने बुक्स चेक किए तो हमने देखा यार बिल्डिंग तो अभी भी 10 लाख रुपए की लिख रखी है। मार्केट में पता किया बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 50 लाख हो गई। आपने अकाउंट्स में कितनी लिख रखी है? 10 लाख। क्या रियल लग रही है ये तो सर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल बेटा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, इसी को हम डिसेप्टिव भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी अकाउंट्स में। तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर करता है, किसे इग्नोर करता है? क्वालिटेटिव। देखो बेटा, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो अकाउंट्स में लोगे, क्वांटिटेटिव नंबर टर्म्स में, क्वांटिटेटिव तो लोगे, लेकिन ऐसी क्वालिटीज जिन्हें हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते, क्या उन्हें रिकॉर्ड करोगे? नहीं रिकॉर्ड करोगे। इस हिसाब से ये देखो, एम्प्लॉइज का मोरल हुआ, ब्रांड वैल्यू हुई, कस्टमर की स्किल हुई, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हुआ, मैनेजमेंट की स्किल हुई, ब्रांड वैल्यू हुई, ये सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि इनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आओ, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल समझते हो? आज से 10 साल पहले 10 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। आज की डेट में 10 रुपए बच्चे भी नहीं ले रहे हैं, समझो बात को, बच्चे भी 100 का नोट लेके घूम रहे हैं। तो आज से 10 साल पहले रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, आज रुपए की वैल्यू कम है। पहले का 1 रुपए आज के 1 रुपए बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ गए? कहने का तात्पर्य है कि अकाउंटिंग फुली इग्नोर करता है प्राइस लेवल चेंजेस को। यहां देखो एक एग्जांपल भी नजर आ रहा है। 10 साल पहले चीजें इतनी सस्ती आती थी, आज की डेट में देख लो महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और बहुत महंगी चीजें आ रही हैं, तो अकाउंटिंग तो पूरी तरीके से इग्नोर करता है प्राइस लेवल को, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है हमारे पास, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बेटा विंडो ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है। विंडो मींस खिड़की, और ड्रेसिंग मींस भैया खिड़की पे पट्टी बांध दो ड्रेसिंग हो जाएगी? ना ना, पिटाई हो जाएगी। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है मैनिपुलेशंस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भैया अकाउंटिंग करते टाइम घपलेबाजी करना। आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, मैं यार किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूंगा, बट सुना तो होगा। कोयला घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, 5G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। आप बहुत सारे घोटाले सुने हमने अपने देश में। वो घोटाले होते कैसे हैं? ऐसा तो नहीं है कोई पर्सन कोयला खा गया हो, ऐसा तो नहीं कोई पर्सन चारा खा गया हो, ना भाई ना। घोटाले होते किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिल था 3000 का लेकिन दिया 6000 रुपए, घोटाला हो गया। किसमें होता है? अकाउंट्स में।
कितनी लिमिटेशंस हैं? 5 सिर्फ, 1 2 3 4 5, 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट, और फर्ज मेरा बनता है कि मैं आपको याद करवाऊं। ठीक है, चलो याद करो, शब्द याद कर लो, वाइप्ड आउट। क्या याद कर लो? वाइप्ड आउट। वाइप्ड का मतलब पता है? वाइप्ड आउट का हटा दो, निकाल दो, फेंक दो, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, वाइप्ड आउट, हटा दो। ठीक है, सो याद रखना है वाइप्ड आउट। ओनली शब्द वैसे वाइप्ड अकेला काम चल जाएगा आपका। देखो 5 पॉइंट WIPED में काम हो जाएगा। सबसे पहले W विंडो ड्रेसिंग, फिर I से इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, P से प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है अकाउंटिंग, और P हो गया E से एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग 100% ठीक नहीं होती, वही वाला पॉइंट है, एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं। और D से मैंने बताया था डिसेप्टिव, और डिसेप्टिव किसे बोलते हैं याद है क्या? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को डिसेप्टिव भी बोलते हैं। कहोगे सर याद तो हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे। क्या याद रखना है? वाइप्ड आउट। वाइप्ड जरूर याद रखो, WIPED। कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखना, W डैश करके विंडो ड्रेसिंग, I डैश करके, जो भी होता हो पूरे लाइन से सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देना, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो और कुछ है? बिल्कुल यार, आज की क्लास में तो फिलहाल और कुछ नहीं है। तो ये मेरा यार व्हाट्सएप नंबर है, हर क्लास में लास्ट में यही बोलता हूं, ये ईमेल आईडी है, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आप सभी के लिए। क्यों ओपन है? आप अपना नाम, कौन से विद्यालय से आप हैं, किस जगह से, वो लिख के जरूर भेजना। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों के नाम बाय नेम याद रखूं तुम सभी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।